नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। कल डिफेंस मिनिस्ट्री ने वन रैंक वन पेंशन का सेकंड रिवीजन के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसके साथ साथ ही अब वन रैंक वन पेंशन का सेकंड रिवीजन इशू होना तय हो गया। अब लगभग बिल्कुल तय है कि हमें वन रैंक वन पेंशन का सेकंड रिवीजन बहुत जल्द मिल जाएगा। अब सिर्फ काम बचा है तो पीसीडीए की तरफ से बचा है, और पीसीडीए को हर रैंक और लेंथ ऑफ सर्विस वाइज जो है टेबल्स जारी करने हैं। जो उस लेटर जो कल जारी हुआ है 4 जनवरी 2023 को दोस्तों, उस लेटर में क्लियर कट ये लिखा हुआ है कि आगे अब टेबल जारी किया जाएगा हर रैंक का लेंथ ऑफ सर्विस के वाइज। तो उस टेबल के जारी होने के बाद फिर हमें ओआरओपी का जो है एरियर मिलना शुरू हो जाएगा, जो कि 4 हिस्सों में मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों, जो 4 जनवरी 2023 को लेटर जारी हुआ है कल, यानी कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है, वो नोटिफिकेशन बिल्कुल हूबहू वही नोटिफिकेशन है जो 7 नवंबर 2015 को जारी किया गया था, सिवाय एक चेंज के। उसमें एक परिवर्तन है दोस्तों, और वो परिवर्तन है प्री मेच्योर रिटायरीज को लेकर के। आप सबको पता होगा दोस्तों, जब 7 नवंबर 2015 का लेटर निकला था, उसमें प्री मेच्योर रिटायरीज का जो डेट दिया गया था उसमें लिखा था हैंस फोर्थ। जैसे कि ये देखिए, आप सब देख पा रहे हैं, इसमें जो पैराग्राफ नंबर 4 है जिसमें क्लियर लिखा हुआ है दोस्तों, पर्सनल हु ऑप्ट टू गेट डिस्चार्ज हैंस फोर्थ ऑन देयर ओन रिक्वेस्ट अंडर रूल। फिर उधर आगे आर्मी रूल, 3 आर्मी रूल दिए गए, बाद में उसको 4 कर दिए गए थे। जो 6 जून 2017 का लेटर, ये वाला लेटर जो आप देख रहे हैं, जिसमें फॉर और रीड करके एक आर्मी रूल बढ़ा दिया गया था, जिससे कि अभी जो लेटर जारी हुआ है 4 जनवरी 2023 को, अब ये लेटर का वो हिस्सा देखिए, 2.6 नंबर पैराग्राफ, जिसमें लिखा हुआ है पर्सनल हु ऑप्ट टू गेट डिस्चार्ज विथ 1 जुलाई 2014 ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2014। यानी कि पहले वाले लेटर में 7 नवंबर 2015 वाले लेटर में ये लिखा था हैंस फोर्थ, यानी कि उस लेटर के जारी होने के डेट के बाद। लेकिन अभी जो 4 जनवरी 2023 का लेटर निकला दोस्तों, उस लेटर में क्लियर कट डेट मेंशन किया गया है, जो कि 1 जुलाई 2014 का जो है डेट मेंशन है दोस्तों। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। हालांकि इससे डिफेंस पेंशनर्स को नुकसान ही होने वाला है, क्योंकि जितने डिफेंस पेंशनर्स प्रीमेच्योर आए हैं उनको नुकसान हो जाएगा इस लाइन की वजह से। तो दोस्तों, आगे अभी मैं आप सबको एलिजिबिलिटी और नॉन एलिजिबिलिटी, यानी कि किसको लागू है और किसको लागू नहीं है, वो बताता हूं। चलिए कंप्यूटर के स्क्रीन पर। दोस्तों, ये जो आपको नॉन एप्लीकेबिलिटी और एप्लीकेबिलिटी दिख रहा है, ये OROP 1 के टाइम का था। चूंकि OROP 1 और OROP 2 में सेम रूल लागू किया गया है, तो ये भी सेम रहेगा। तो जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं 4.1 में, द प्रोविजंस ऑफ दिस सर्कुलर डू नॉट अप्लाई टू UK, SK, SRA, KCIOS pensioners, Pakistan and Burma Army pensioners. These orders do not apply to reservist pensioners. These orders also do not apply to pensioners in receipt of ex gratia payments. यानी कि जो विदेशों में पेंशनर्स हैं, विदेशी पेंशनर्स हैं, जो वहीं के नागरिक हैं, उनको नहीं मिलेगा, और जो रिजर्विस्ट पेंशनर हैं उनको नहीं मिलेगा, और जिनको एक्स ग्रासिया पेमेंट मिला हुआ है उनको नहीं मिलेगा। तो आगे जो एप्लीकेबिलिटी है, जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं, दीज ऑर्डर्स अप्लाई टू the all pensioners, family pensioners who had retired, discharged, invalidated out from service, died in service or after retirement in the rank of commissioned officers, JCOs, ORs and non-combatant enrolled Army, Navy, Air Force, Defense Security Corps, Territorial Army, and who are in receipt of the following types of pensions as on 1st July 2014। अब इसको आप 1st जुलाई 2019 मान के चलिए, क्योंकि जो लेटर निकला है वो बिल्कुल हूबहू वही लेटर है, वही रूलिंग्स रहेंगे। इसलिए आप सिर्फ डेट 1 जुलाई 2014 से लागू था, अभी 1 जुलाई 2019 से लागू होगा। तो किनको लागू है, जैसे कि दोस्तों आप सब देख पा रहे हैं, ए में है रिटायरिंग पर्सन, सर्विस पेंशन, सर्विस एलिमेंट ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन, सर्विस एलिमेंट ऑफ वॉर इंजरी पेंशन ऑब्लिक इनवैलिड पेंशन। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों, रिटायरिंग पर्सन यानी कि जो रिटायर्ड पर्सन होते हैं, जो सर्विस पेंशन ले रहे होते हैं, जो सर्विस एलिमेंट डिसेबिलिटी पेंशन का सर्विस एलिमेंट ले रहे होते हैं, या जो वार इंजरी पेंशन का सर्विस एलिमेंट ले रहे होते हैं, या इनवैलिड पेंशन जो ले रहे होते हैं, सभी को लागू है। एनहांस्ड रेट ऑफ ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन, यानी कि ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन का जो एनहांस्ड रेट में ले रहे हैं उनको लागू है। नॉर्मल रेट ऑफ ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन, यानी कि नॉर्मल रेट में जो ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन ले रहे हैं उनको भी लागू है। उसके बाद स्पेशल फैमिली पेंशन वालों को लागू है। स्पेशल डिपेंडेंट फैमिली
फैमिली पेंशन ऑब्लिक सेकेंड लाइफ अवार्ड ऑफ स्पेशल फैमिली पेंशन, लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन, लिबरलाइज्ड डिपेंडेंट पेंशन सेकेंड लाइफ अवार्ड, लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन। उसके बाद दोस्तों डिसेबिलिटी एलिमेंट ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन, उसके बाद वार इंजरी एलिमेंट ऑफ वार इंजरी पेंशन डिस्चार्ज, वार इंजरी एलिमेंट ऑफ वार इंजरी पेंशन इन इनवैलिडेट आउट, उसके बाद प्री 1 जून 1953 डिस्चार्ज पर्सनल। तो इतने सारे लोगों को जो है, इतने सारे डिफेंस पेंशनर्स को OROP लागू है दोस्तों। तो दोस्तों आप सब ने अभी देखा कि कौन कौन एलिजिबल है और कौन कौन नॉन एलिजिबल है। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात आप सबको बता दूं दोस्तों, जितना आपका पेंशन एवरेज जो निकलेगा उसका जितना नज़दीक रहेगा उतना आपको फायदा कम होगा, क्योंकि एवरेज पेंशन और आपके पेंशन में अगर ज़्यादा गैप रहेगा तो आपकी बढ़ोतरी ज़्यादा की होगी, लेकिन अगर एवरेज पेंशन और जो आपकी पेंशन है उसमें गैप नहीं रहेगा या आपका पेंशन एवरेज से ऊपर रहेगा तब बढ़ोतरी बहुत कम होगी या नहीं होगी। अगर आपका पेंशन एवरेज पेंशन से ऊपर रहता है तो उसको प्रोटेक्टेड पेंशन माना जाएगा, यानी कि आप प्रोटेक्टेड क्लास में रहेंगे और आपका पेंशन में बढ़ोतरी नहीं होगा, हाँ कटौती भी नहीं होगी। इसलिए दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि अगर आपका पेंशन एवरेज से ज्यादा डिफरेंस में नीचे रहता है तो आपकी बढ़ोतरी ज्यादा होगी। और जो PIB का जो एरियर का चार्ट आपने देखा है वो मैक्सिमम वाला चार्ट है, सभी को उतना मिलेगा ऐसा नहीं है, ज्यादातर लोगों को उससे कम मिलेगा। बहुत ज्यादा फायदा JCO जोहार को तो नहीं होने वाला है, लेकिन जिनको अफेक्टेड है, जो बहुत कम पेंशन ले रहे हैं, उनको फायदा जरूर होगा। तो दोस्तों कल जो डिफेंस मिनिस्ट्री ने लेटर जारी किया है उस लेटर की बारीकियां और आने वाले दिनों में आपको क्या क्या चीजें चेक करनी है, जब एवरेज पेंशन का जो कैलकुलेशन वाला जो सर्कुलर निकलेगा तो आपने क्या क्या चीजें चेक करनी है, उस चीज को बताने के लिए इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके फिर से हाजिर हो जाऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।